चलिए अब नजर डालते हैं खबर 1 मिनट पर। वकीलों की हड़ताल के चलते आज ज्ञानवापी केस में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में कल सुनवाई होगी। उधर हिंदू पक्ष अपने दावे अभी भी कायम रखे हुए हैं। इसकी सुनवाई आज वकीलों की हड़ताल की भेंट चढ़ गई। नए सिरे से सर्वे की मांग को लेकर हिंदू पक्ष को आज सुबह से सुनवाई का इंतजार था, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते आज सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि हिंदू पक्ष की ओर से बार एसोसिएशन को एक पत्र लिखा गया था, वहीं हिंदू पक्ष अपने दावे पर अब भी अडिग है। देखिए, माहौल बिगाड़ने का आरोप क्या है? अगर हम अपने भगवान को टूटी हालत और बदतर हालत देखते रहें और माहौल अच्छा रहे, तो मुझे ऐसा माहौल नहीं चाहिए। माहौल बिगड़िया रहे, सत्यता सामने आएगी और सत्य देख के माहौल बिगाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन लोगों को सरेंडर करना चाहिए और शर्मिंदा होना चाहिए कि जो सत्य को लोग दबाए थे वो सामने आ रहा है। फवारा तो फवारा चला के दिखाते हैं। 352 साल पहले कौन सी योजना थी कि फवारा चल रहा था? फवारा चल रहा तो नीचे कुछ उसको पानी का देने का सिस्टम होगा। अरे भाई, वो बहुत नीचे तक गया है। ज्ञानवापी में वजूखाने का नया वीडियो सामने आया। वीडियो 1 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसमें नंदी का मुंह वजूखाने की तरफ है। जाली से कवर तालाब और उसके बीच स्थित गोल घेरे में ही वह स्थान है जिसे शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं अब ज्ञानवापी केस में सियासत तेज हो गई है। दरअसल AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने सवाल उठाया है, तो बीजेपी ने ओवैसी पर पलटवार भी किया है। ज्ञानवापी केस को लेकर सियासत जारी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी लोअर कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि 400 सालों बाद ये याद क्यों आया है। कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया कि मुसलमानों को रिलीजियस ऑब्जर्वेंस करने की पूरी इजाज़त है और रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में वज़ू भी शामिल है। वज़ू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और वो जिसको कहा जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए 400 साल से उसको हाथ नहीं लगाए। तो वहीं ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता और उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने पलटवार किया। मानना है कि उनको क्या लेना शाहजहां से, औरंगजेब से। भारत के हैं, भारत की प्रभुत्वता में वो विश्वास करते हैं, तो भारत की भावनाओं को, जो भावनाएं अगर उन्होंने बुरा किया है पूर्व लोगों ने, तो जरूर कोई उसी पे चलते रहें। अगर किसी की भावनाएं जुड़ी हैं, जो वही भाईचारा और जिसको वो कहते हैं ऑलरेडी गंगा जमुना तहजीब, जो गंगा जमुना तहजीब भी ये कहती है कि उनको लगता है कि वहाँ पर शिवलिंग है तो दे देना चाहिए। उधर BSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती उन्होंने ज्ञानवापी और दूसरे धर्मस्थलों पर हो रही कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि इस तरह के कामों से किसी का भी भला नहीं होगा। ज्ञानवापी और दूसरे धार्मिक स्थलों को लेकर देश में चर्चा का माहौल गर्म है। इस बीच आज BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा है कि बीजेपी राज्य में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुनकर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी एक एक करके जो बदले जा रहे हैं, तो इससे अपने देश में शांति, सद्भाव व भाईचारा आदि नहीं, बल्कि आपसी नफरत एवं द्वेष की भावना ही पैदा होगी। यूपी सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार अब नए मदरसों को कोई अनुदान नहीं देगी। मुस्लिम धर्म गुरु सरकार के इस फैसले पर अब सवाल उठा रहे हैं। मदरसों को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। नए मदरसों को अब कोई अनुदान नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर मुहर लगाई। योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी अनुदान नहीं दिया गया था। मुस्लिम धर्मगुरु सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर सरकार को हुकूमत को नजरसानी करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे वजीर आजम ने खुद इस बात को कहा है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा। अगर मदरसा बोर्ड मानक पूरी करता है तो उसे अनुदान देने में क्या दिक्कत है भाई? उसको क्यों रोक रहे हैं आप? क्योंकि आपको नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना है, असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है।
योगी सरकार ने समाजवादी सरकार के फैसले को पलटते हुए नए मदरसों का अनुदान खत्म कर दिया। यूपी में मौजूदा समय में 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। ये हमारी सरकार का ही फैसला था कि आज मदरसे का बच्चा दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा से भी जुड़ रहा है और वो समाज में और प्रगति कर रहा है, और आम छात्रों में इस बात की खुशी है, वो लगातार इन चीज़ों से वो खुश होते हैं। उनको कानपुर का विकास दुबे भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका खौफ आज भी बरकरार है। कानपुर के बिकरू के पंचायत भवन में लगा विकास दुबे का ताला खोलने की हिम्मत कोई भी नहीं जुटा पा रहा। विकास दुबे को लेकर चर्चा में आया कानपुर का बिकरू गांव एक बार फिर चर्चा में है। वजह है पंचायत भवन में लगा ताला, और ये ताला और कोई नहीं बल्कि विकास दुबे ने ही लगाया था। हालात ये है कि पंचायत भवन का ताला खोलने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा है। ग्राम प्रधान अधिकारियों से गुहार लगा रही है। विकास के कार्य इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पंचायत भवन सीज है, और उस पर मैंने एप्लीकेशन भी एसडीएम को दी हुई है, मगर एसडीएम को पता ही नहीं उसको किसने सीज किया हुआ है। उन्होंने मतलब पुलिस वालों के लिए लिख दिया और वीडियो के लिए लिख दिया, लेखपाल नायब तहसीलदार के लिए लिख दिया, लेकिन उनको खुद ही नहीं मालूम है कि इसको किसने सीज किया हुआ है। विकास दुबे की मौत को काफी समय बीत चुका है, लेकिन बिकरू गांव में अभी भी विकास का खौफ बरकरार है। बताया जा रहा है कि पंचायत भवन पिछले 2 सालों से ज्यादा समय से ताला लगा हुआ है। विकास दुबे भले ही मारा गया हो और विकास दुबे का चैप्टर भी समाप्त हो गया, मगर आज भी विकास दुबे के गांव बिकरू में पंचायत भवन में ताला जड़ा हुआ है। यूपी में आज शहर शहर में बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। कहीं मकान टूटे तो कहीं दुकानें तोड़ी गई। फर्रुखाबाद में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की। सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों और दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। वहीं भदोही में भी प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माण हटवाया। खाली कराई गई जमीन की कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये जमीन तालाब की थी जिस पर लोगों ने अवैध निर्माण किया हुआ था। गोपीगंज कोतवाली इलाके में ये कार्रवाई की गई। ये माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया था कि तालाब की जमीन है जिस पे अतिक्रमण था, तो उसी आदेश के क्रम में जो है ये अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। लगभग 3 दर्जन लोग हैं, इन सब के खिलाफ जो है बेदखली कार्रवाई हो चुकी है और करीब इस जमीन की कीमत 3 करोड़ रुपया से कम नहीं है। हाईवे से लगी हुई जमीन है। ललितपुर में भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई। नाले पर कब्जा कर बनाए गए स्कूल पर प्रशासन का हथौड़ा चल रहा है। बताया जा रहा है कि नाले पर अतिक्रमण के बाद इस स्कूल का निर्माण किया गया था। फतेहपुर में नाबालिग के अपहरण का आरोपी जब थाने नहीं पहुंचा, तब आरोपी के घर बुलडोजर लेकर पुलिस टीम पहुंच गई। फतेहपुर के थाना खखरेरू के रजपालपुर का ये मामला है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।